सेक्रेट सागा में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी सिर्फ खबर नहीं बल्कि उस रात की आहट है जब भारत ने साबित कर दिया कि वह भूलने वाला देश नहीं है। एंड तक रुको, सच्चाई सामने आएगी। पहलगाम हमले के बाद पूरा भारत सन्न था, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की शांति थी। 26 निर्दोषों की शहादत ने देश के दिल में आग भर दी थी। हर कोने से एक ही आवाज उठ रही थी, अब बहुत हो गया। सरकार, सेना और खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी थीं। हर सीमा चौकी पर सतर्कता बढ़ा दी गई और फिर शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। एक जवाब जो इतिहास में दर्ज हो गया। पाकिस्तान की धरती पर छिपे आतंकियों के ठिकानों की पहचान पहले ही रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस कर चुकी थी। अब बस वक्त था बदले का। 14 मई 2025 की रात जब दुनिया सो रही थी, भारत जाग रहा था। उत्तर भारत की 3 एयरबेस पर एक साथ लाल बत्ती जली। अंबाला, ग्वालियर और पठानकोट से उड़ान भर चुकी थी भारत की सबसे खतरनाक लड़ाकू शेरनियां, सुखोई 30 MKI और मिराज 2000। मिशन शुरू हुआ रात 2:42 बजे और अगले 18 मिनट में पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में तबाही का मंजर था। पहला लक्ष्य था मुजफ्फराबाद के पास स्थित TRF का ट्रेनिंग कैंप, जहां से पहलगाम हमले की योजना बनाई गई थी। 2:46 पर पहली बमबारी हुई, सटीक, तेज और पूरी तरह चुपचाप। रेडार से बचने के लिए भारतीय जेट्स 150 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। 2:48 पर कोटली सेक्टर और चकोथी के ठिकाने उड़ चुके थे। अगले 3 मिनट में आतंकियों के 4 मुख्य लॉन्च पैड पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। 3 AM पर भारत ने अंतिम स्ट्राइक की। जहां आतंकियों का कमांड सेंटर था, वहां अब सिर्फ धूल और राख थी। अंदाजे के मुताबिक करीब 70 से 90 आतंकवादी मौके पर ही खत्म हो गए और जिन ठिकानों से पहलगाम के खूनी खेल की शुरुआत हुई थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा बचा था। मिशन को सक्सेस का सिग्नल मिला 360 पर और 322 तक सभी जेट्स सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट चुके थे। पूरे ऑपरेशन की टाइमिंग सिर्फ 40 मिनट की थी, पर उसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया गया। भारत ने पहली बार खुलकर दिखा दिया कि वह सिर्फ बचाव नहीं करता, अब वह जवाब देता है। इस मिशन की अगुवाई कर रही थीं 2 भारतीय वायुसेना की शेरनियां, विंग कमांडर श्रेया बंसल और स्क्वाड्रन लीडर रिद्धिमा चौहान। दोनों ने अपने मिशन को कोड नेम दिया था सिंदूर, ब्लड ऑफ द ब्रेव, क्योंकि यह सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, यह हर शहीद की आत्मा की पुकार थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 5 से ज्यादा आतंकवादी ठिकाने नष्ट हुए, 3 हथियार डिपो उड़ा दिए गए और TRF के 2 टॉप कमांडर वहीं खत्म कर दिए गए। कई मीडिया चैनल्स ने सुबह तक दावा किया ये भारत का सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 था, पर असल नाम कभी आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर छाया में हुआ और वही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सुबह जब पाकिस्तान ने अपने घायल ठिकानों की तस्वीरें देखी तो वहां खामोशी छा गई। कोई जवाब नहीं था, कोई बयान नहीं। भारत ने जो किया वह बोलने के लिए नहीं, दिखाने के लिए किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब चल रही है तैयारियां ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। एक ऐसा मिशन जो अब सिर्फ आतंक के खिलाफ नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो निर्दोषों की जान लेती है। भारत ने साबित कर दिया हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई खून मांगेगा तो पूरा तूफान ले जाएगा। सेक्रेट सागा में आपका स्वागत है। आज की ये कहानी सिर्फ खबर नहीं बल्कि उस रात की आहट है जब भारत ने साबित कर दिया कि वह भूलने वाला देश नहीं है। एंड तक रुको, सच्चाई सामने आएगी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर ने सिद्ध कर दिया कि भारत अब भूलता नहीं। अगली वीडियो में जानिए किस तरह से तैयारी चल रही है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर ने सिद्ध कर दिया कि भारत अब भूलता नहीं। अगली वीडियो में जानिए किस तरह से तैयारी चल रही है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय।